हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स। अब देखिए, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि हीमोडायनामिक्स क्या होता है। अगर अपन टर्म हीमोडायनामिक्स को ब्रेक करें तो हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि अपन इसमें बात करेंगे ब्लड मूवमेंट की, यानी कि ब्लड फ्लो की। अपनी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो रूल्स होते हैं वो अपन हीमोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। और अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो अपन कहेंगे नॉर्मल एनाटॉमिकल फीचर्स। नॉर्मल एनाटॉमिकल फीचर्स, अब ये नॉर्मल एनाटॉमिकल फीचर्स किसके होने चाहिए? ब्लड वेसल्स के होने चाहिए, अपने हार्ट के होने चाहिए, या जिन ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है उनके एनाटॉमिकल फीचर्स नॉर्मल होने चाहिए। दूसरा अपन कहेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो का जो फिजियोलॉजिकल कंट्रोल है वो भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। और तीसरा अपन कहेंगे जो ब्लड है उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें नॉर्मल होगी तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ के अंदर दिक्कत आई तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और अगर ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा उसकी वजह से अपने को हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे। हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे। अब ये जो हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो अपन देखें कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिले, यानी कि या तो ब्लड वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ जाए या ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो जाए। दूसरा अपन कह सकते हैं कि अपने को ऑब्स्ट्रक्टिव सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, यानी कि ब्लड फ्लो के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जिसकी वजह से अपने को डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले। अब देखिए, अगर ब्लड वॉल्यूम के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा उसमें तीन चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती है। एक तो अपने को देखने को मिलेगा हाइपरमिया एंड कंजेशन, दूसरा अपने को देखने को मिलेगा हेमरेज, और तीसरा अपने को देखने को मिलेगा शॉक। तो वहीं अगर ऑब्स्ट्रक्टिव सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस है तो उसकी वजह से अपने को देखने को मिलेगा थ्रोम्बोसिस, इसके अलावा अपने को देखने को मिलेगा एम्बोलिज्म, और तीसरे नंबर पे अपन बात कर रहे हैं इन्फार्क्शन। ठीक है। अब देखिए, आज के लेक्चर में अपन हाइपरमिया एंड कंजेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ ऑर्गन्स के कंजेशन के एग्जांपल्स देखेंगे, साथ में हेमरेज की बात करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर्स में अपन शॉक की बात करेंगे और फिर अपन थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और इन्फार्क्शन भी पढ़ेंगे। तो किस फ्लो के अंदर हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स अपन पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ आ गया कि होते क्या है हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस, वो आपको समझ आया। हीमोडायनामिक्स क्या होते हैं वो भी आपको समझ आया। चलिए, तो अब अपन आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हाइपरमिया एंड कंजेशन। देखिए, ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वाइवा और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा अच्छे से ये टॉपिक समझना है। ठीक है। देखिए, पहले तो आप देख लीजिए, इधर की तरफ मेरे नोट्स है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं पूरा लेक्चर समराइज कर दूंगा मेरे नोट्स से। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाइपरमिया होता क्या है। हाइपरमिया अपन कह रहे हैं किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर लोकलाइज्ड इंक्रीज होता है ब्लड वॉल्यूम के अंदर ड्यू टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, कि ब्लड वेसल्स के डायलेशन की वजह से किसी भी टिश्यू या फिर अपन देखें किसी भी ऑर्गन के अंदर लोकलाइज्ड इंक्रीज हो रहा है ब्लड वॉल्यूम में, उसे अपन हाइपरमिया कहते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है वो उस ऑर्गन या उस टिश्यू तक ही स्पेसिफिक रहेगी, इसे अपन कह रहे हैं हाइपरमिया। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि हाइपरमिया और कंजेशन है क्या। तो सपोज ये अपना क्या है, एक ऑर्गन है या फिर अपन कह रहे हैं एक टिश्यू है। अब अपने को पता है कि अपने ऑर्गन या टिश्यू तक ब्लड लेके कौन आता है? आर्टरीज लेके आती है, यानी कि आर्टरीज जो है वो ब्लड लेके जाती है। और आर्टरीज कौन सा ब्लड लाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो वहीं अगर अपन बात करें कि अपने ऑर्गन या टिश्यू से ब्लड लेके कौन जाता है? वेन्स लेके जाती है। और वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये अपने को पता है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि इस ऑर्गन या टिश्यू के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जानी चाहिए, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जानी चाहिए, उस कंडीशन को अपन हाइपरमिया कहेंगे। अब खुद सोचो कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कब होगी। या तो अपन देखें कि जो ब्लड आ रहा था, यानी कि ब्लड का जो इनफ्लो हो रहा था वो बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गन या टिश्यू के अंदर क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। या फिर जो ब्लड जा रहा था, यानी कि जो आउटफ्लो हो रहा था ब्लड का, वो कम हो जाए, तो भी अपन देखें तो इस ऑर्गन या टिश्यू के अंदर ब्लड जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है
कि जो इनफ्लो बढ़ रहा है वो कब बढ़ेगा। इनफ्लो कब बढ़ेगा? इनफ्लो बढ़ता है आर्ट्रियोलर डायलेशन के अंदर। आर्ट्रियोलर डायलेशन की वजह से आपके ब्लड का इनफ्लो बढ़ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आर्ट्रियोलर डायलेशन कब होगा? आर्ट्रियोलर डायलेशन होगा सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म की वजह से, और या फिर अपन देखें कि कुछ वैसो एक्टिव जो कि केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस के रिलीज की वजह से, कि कुछ सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म और वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर रिलीज होंगे तो आर्ट्रियोलर डायलेशन होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म या वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस किन किन कंडीशन में रिलीज हो सकते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। तो एक एग्जांपल अपन कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन का हो सकता है। इन्फ्लेमेशन के अलावा अपन कह सकते हैं अगर हाई ग्रेड फीवर है तब भी अपन कहेंगे कि आर्ट्रियोलर डायलेशन होगा, या फिर गॉइटर की कंडीशन में भी अपने को आर्ट्रियोलर डायलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि भाई सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म या वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से आर्ट्रियोलर डायलेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड का इनफ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। और ये कैसा ब्लड आ रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, यानी कि इस ब्लड के कलेक्शन की वजह से ऑर्गन या जो टिश्यू होगा वो किस कलर का दिखेगा? रेडिश कलर का दिखेगा या पिंकिश कलर का दिखेगा। रेडिश या फिर पिंकिश कलर का दिखेगा। और क्लिनिकली अगर अपन बात करें तो इस ऑर्गन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ रहेगा। ठीक है, और ये जो पूरा नाटक चल रहा है, यानी कि आर्ट्रियोलर डायलेशन की वजह से जो पूरा नाटक चल रहा है, इसे कहा जाता है एक्टिव हाइपरमिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव हाइपरमिया, ए से एक्टिव, ए से याद रखना आर्ट्रियोलर डायलेशन। और आर्ट्रियोलर डायलेशन क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा अपन कह रहे हैं कि भाई जो ब्लड है उसका आउटफ्लो जो है वो कम हो जाए। अब आउटफ्लो कम कब होगा? जब अपन देखें कि वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। कब होगा? जब वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो वीनस ड्रेनेज हो रहा है उसके अंदर इम्पेयरमेंट होगा। क्या होगा? उसमें इम्पेयरमेंट होगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो इस वेन्स से नहीं जा पाएगा और ऑर्गन के अंदर ही ब्लड जो है वो कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन कब होगा? तो ये जो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है कुछ लोकल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, तो कुछ सिस्टमिक रीजंस की वजह से भी हो सकता है। अब ये लोकल और सिस्टमिक रीजंस मैं आपको अलग से बताऊंगा कि क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगर वीनस ड्रेनेज का इम्पेयरमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वीनस ड्रेनेज के इम्पेयरमेंट की वजह से ब्लड का आउटफ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होगा, और इसकी वजह से ब्लड का जो अपीयरेंस होगा वो ब्लूइश कलर का होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसकी वजह से ऑर्गन जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज दी साइनोसिस। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा नाटक चल रहा है कि वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या वीनस ड्रेनेज का इम्पेयरमेंट हो रहा है, इस कंडीशन को कहा जाता है पैसिव हाइपरमिया, या फिर इसे कहा जाता है कंजेशन, या फिर इसे कहा जाता है क्या? कंजेशन, या इसे कहा जाता है वीनस कंजेशन, या फिर इसे कहा जाता है पैसिव कंजेशन। सिर्फ टर्मिनोलॉजीज में खेल रहे, सेम बात है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मेन बता रहा हूँ कि जब भी टर्म हाइपरमिया यूज़ करी जा रही है, सिर्फ अगर हाइपरमिया टर्म यूज़ करी जा रही है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि वो एक्टिव हाइपरमिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्टिव हाइपरमिया, यानी कि आर्ट्रियोलर डायलेशन की बात कर रहा है। लेकिन जब भी टर्म कंजेशन यूज़ करी जा रही है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो किसकी बात कर रहा है? पैसिव हाइपरमिया की बात कर रहा है, यानी कि वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा है। सो कंजेशन टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हाइपरमिया देखने को मिल रहा है, या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑर्गन के अंदर जो लोकलाइज्ड इंक्रीज हो रहा है ब्लड वॉल्यूम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द कंजेशन। अब ये जो वीनस कंजेशन होता है ना, वो अपन देखें तो एक्यूट भी हो सकता है तो क्रॉनिक टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट वाला जो होगा वो स्लोली बहुत ही रैपिडली डेवलप करेगा, तो वहीं जो क्रॉनिक वाला होगा वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेगा और बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। अब ज़्यादा कॉमन एक्यूट और क्रॉनिक में से कौन सा होता है? बिल्कुल सी से सी मिलाना है, क्रॉनिक वाला ज़्यादा कॉमन होता है। और इसके एग्जाम्पल्स में फिर अपन देखें तो सीवीसी लीवर, सीवीसी स्प्लीन, सीवीसी लंग, या फिर सीवीसी किडनी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया? अब देखो ये मैंने आपको पूरा समझाया वीनस कंजेशन का। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नीचे चलते अपन, जहाँ पे मैंने ये कहा कि भाई जो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था वो कुछ लोकल रीजंस की वजह से भी हो सकता था,
तो कुछ सिस्टमिक रीजंस की वजह से भी हो सकता था। अगर लोकल रीजंस की वजह से वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से लोकल वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, और सिस्टमिक रीजंस की वजह से अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से सिस्टमिक वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा। लोकल का मतलब क्या है? इट इज स्पेसिफाइड टू ए ऑर्गन ओनली, स्पेसिफिक टू एन ऑर्गन ओनली, कि जिस टिश्यू या ऑर्गन की वजह से हो रहा है उसके लिए ही स्पेसिफिक होगा। तो सिस्टमिक वाला क्या होता है? जनरल होता है, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब लोकल वाले के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एक एग्जांपल हो सकता है पोर्टल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन इन लीवर सिरोसिस, याद रखना पोर्टल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा इंट्राल्यूमिनल ऑकल्जन बाय थ्रोम्बोसिस, ये अपन थ्रोम्बोसिस पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बाकी एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखना है, पोर्टल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन इन लीवर सिरोसिस, जो किसका एग्जाम्पल है? लोकल वीनस कंजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वहीं अगर अपन बात करें सिस्टमिक या जनरल वीनस कंजेशन की, तो ये जो सिस्टमिक या जनरल वीनस कंजेशन जो है वो फर्दर दो रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो अपन कह रहे हैं एंगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स, और एक अपन कह रहे हैं कि लंग्स की कोई डिजीज हो जाए जो कि किसके साथ इंटरफेयर करे? जो कि इंटरफेयर करे पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ, विच इंटरफेयर्स विथ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसे डिजीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एम्फाइसीमा हो सकता है, एम्फाइसीमा। ठीक है, अभी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है एंगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स। देखिए, अब वेन्स का एंगॉर्जमेंट जो है ना, वो अपने एक तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हो सकता है, तो एक अपन कहेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में भी हो सकता है। ठीक है, अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, वो समझते हैं। इधर देखो, ये डायग्राम देखिएगा आप, जहाँ पे जब भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो प्रेशर क्या होगा? राइट हार्ट के अंदर ट्रांसमिट होगा, और हमेशा प्रेशर जो होता है वो अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन होता है, अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन होता है। एक ये पॉइंट याद रखेंगे, चाहे राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो चाहे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो, प्रेशर का ट्रांसमिशन हमेशा अपस्ट्रीम होगा। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर राइट हार्ट के अंदर प्रेशर ट्रांसमिशन होगा, जिसकी वजह से सिस्टमिक वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा। और उसके एग्जाम्पल में सीवीसी लीवर, सीवीसी स्प्लीन, सीवीसी किडनी आएंगे। यहाँ पे सीवीसी का मतलब क्या है? क्रॉनिक, क्रॉनिक वीनस कंजेशन। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें लेफ्ट साइडेड फेलियर की, तो लेफ्ट साइडेड फेलियर के अंदर प्रेशर जो होगा वो ट्रांसमिट होगा अपस्ट्रीम ऑफ द लेफ्ट हार्ट, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि सीवीसी लंग्स की कंडीशन। सीवीसी क्या है? क्रॉनिक वीनस कंजेशन, जो कि ज़्यादा कॉमन कंडीशन होती है एज कंपेयर टू दी एक्यूट कंडीशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन वैसे सीवीसी लीवर, सीवीसी स्प्लीन और सीवीसी लंग्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा समझाया कि भाई कंजेशन क्या होता है, हाइपरमिया क्या होता है, इसके अलावा है ना एक्टिव हाइपरमिया क्या होता है, पैसिव हाइपरमिया क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। पूरा लेक्चर मैं अभी आपके लिए समराइज कर देता हूँ मेरे नोट्स से, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। देखिए, अपन ने बात करी कि भाई हाइपरमिया क्या होता है? लोकलाइज्ड इंक्रीज होता है इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विद इन द डायलेटेड वेसल्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, जो कि दो तरीके का हो सकता है। एक एक्टिव हाइपरमिया, जिससे सिंपली अपन देखें तो हाइपरमिया भी कह सकते हैं, तो एक होता है पैसिव हाइपरमिया, जिसे अपन कंजेशन कहते हैं। एक्टिव हाइपरमिया के अंदर क्या होगा? आर्ट्रियल या आर्ट्रियोलर डायलेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड का इनफ्लो बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम जो है वो टिश्यू के अंदर इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गन जो होगा वो रेड कलर का दिखेगा। तो पैसिव हाइपरमिया यानी कि कंजेशन के अंदर इंपेयर्ड वीनस ड्रेनेज होगा, जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ ब्लड जो है वो कम हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ ब्लड टिश्यू के अंदर इंक्रीज कर जाएगा और ऑर्गन जो है वो ब्लूइश कलर का नजर आएगा। और ये दोनों ही कंडीशन एक्यूट टाइप की भी हो सकती है, तो क्रॉनिक टाइप की भी हो सकती है। एक्यूट टाइप की बहुत ही रैपिडली डेवलप करेगी, क्रॉनिक टाइप की स्लो डेवलप करेगी और लंबे टाइम तक रहेगी। इट विल परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर देखो अपन ने यही बात करी कि भाई एक्टिव हाइपरमिया अपने को क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिंपैथेटिक न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म या फिर कोई वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होंगे और अफेक्टेड ऑर्गन पिंक या रेड कलर का होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? एरिथमा कहते हैं। और क्लिनिकली रेडनेस और अपने को इंक्रीज्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ऐसा अपने को इन्फ्लेमेशन के अंदर, हाई ग्रेड फीवर के अंदर और गाइटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो पैसिव हाइपरमिया को अपन वीनस कंजेशन भी कह सकते हैं, तो पैसिव कंजेशन भी कह सकते हैं, जहाँ पे वीनस आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इंपेयर्ड वीनस ड्रेनेज होगा, वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, जो कि एक्यूट भी हो सकता है तो क्रॉनिक भी हो सकता है। जो सीवीसी वाली कंडीशन है दैट इज द क्रॉनिक वीनस कंजेशन, और ये ज्यादा कॉमन होती है। अफेक्टेड टिश्यू ब्लूइश कलर का दिखेगा बिकॉज ऑफ दी साइनोसिस। फिर अपन ने कहा कि जो लोकल और सिस्टमिक रीजंस थे जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था, उसमें अपन देखें तो लोकल वीनस कंजेशन हो सकता है, तो एक सिस्टमिक वीनस कंजेशन हो सकता है। लोकल वीनस कंजेशन जो होगा इट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन ओनली, या फिर उस पर्टिकुलर टिश्यू तक ही स्पेसिफिक रहेगा, जिसके एग्जाम्पल में पोर्टल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन आता है इन द लीवर सिरोसिस, तो एक आता है इंट्राल्यूमिनल ओकल्जन बाय थ्रोम्बोसिस। तो वहीं सिस्टमिक वीनस कंजेशन की बात करें तो ये एक तो एंगॉर्जमेंट ऑफ वेन से होगा या फिर लंग्स की डिजीजेस की वजह से होगा, जो कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो के साथ इंटरफेयर करेंगे। इसका एग्जाम्पल आएगा एम्फाइसीमा, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ये वाला इंपॉर्टेंट है कि वेन्स का जो एंगॉर्जमेंट होता है
वो अपने को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में भी देखने को मिल सकता है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर में भी देखने को मिल सकता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा, आपके सिस्टमिक वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, जिसका एग्जांपल सीवीसी लीवर, सीवीसी स्प्लीन, सीवीसी किडनी और कंजेस्टेड लेग वेन्स होंगे। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा, जिसका एग्जांपल सीवीसी लंग्स होंगे। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.